तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अभी आपके साथ एक एक्सरसाइज ओपन की है क्लास 8th के लिए एलन हाउस पब्लिक स्कूल से। तो क्लास 8th में यहाँ पे हमने जो एक्सरसाइज ओपन की है, ये चैप्टर का नाम है पावर प्ले। तो पावर प्ले में बेसिकली क्या होता है कि हम लोग जब एक्सरसाइज 1.2 और 1.1 ये सब कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है जिसका नाम है पावर प्ले। तो पावर प्ले में बेसिकली क्या होता है कि जो आपने क्लास 7th में पावर वाले क्वेश्चंस ज्यादातर किए हैं, उन्हीं पावर्स को और एक्सपोनेंट्स को वापस रिक्रिएट किया जाता है इस चैप्टर में। तो सभी बच्चों के लिए यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर को दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। सारे बच्चे अपनी कॉपी खोल लें, हेडिंग डालें पावर प्ले। सभी लोग हेडिंग डालें। और बच्चों, इसके पहले वाला जो चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 मैंने आपसे कंप्लीटली डिस्कस भी कर दी है, जब चैप्टर का नाम था अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। और बच्चों, अभी हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं, ये वाली जो आपकी बुक है उसका नाम है जॉयफुल कंपोजिट मैथमेटिक्स, जो बेस्ड है एनसीईआरटी पे, क्लास 8। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। सारे बच्चे अपनी बुक्स ओपन कर लें। मान लीजिए बुक्स नहीं है तो आपको स्क्रीन पे ही लगातार देखना है, स्क्रीनशॉट लेना है और पहले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं। अटेम्प्ट करने के बाद ही आपको ये पूरा सोल्यूशन देखना है। चलिए बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? तो बच्चों, पहला क्वेश्चन यहाँ स्कूल में भी कराया गया था, उसमें लिखा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ पावर। तो ये तो बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। 4 into 4 into 4, दैट मीन्स 4 to the power 3। कितना आसान है। 7 नेक्स्ट, to the power 4, 7 to the power 4। नेक्स्ट, 10 to the power 5, नेक्स्ट, 2 to the power 7, 8 to the power 5, b to the power 3. ओके बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन तो सक्सेसफुली आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से कर लिया। 2.1 में फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यही बच्चों पावर प्ले है। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। राइट ईच पावर एज अ रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन। तो 6 स्क्वायर को क्या लिखेंगे? 36, 6 into 6 6, इंटू 6। तो बच्चों, रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन का मतलब आपको उसको दो बार मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 6 की पावर क्या है? 2 है। 9 into 9 into 9, 5 into 5 into 5 into 5, 2, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 8 into 8 into 8, x into x. तो बच्चों, ये काफी इजी काम था कि आपने जितनी पावर थी उतनी बार उसको रिपीटेड मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सारे बच्चे एक बार रीचेक कर ले और उसका आंसर जरूर मैच कर लो। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में एक बार दोबारा उसको लिख देते हैं। एक्स की पावर 5 थी तो एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। तो बच्चों, ये हो जाएगा। इसको आपको नीट एंड क्लीन अपनी कॉपी में ही कंप्लीट करना है। 2.1 के बाद थर्ड क्वेश्चन करिए। 2.1 का थर्ड क्वेश्चन। Express the given number in power in the given base. ये बच्चों स्कूल में काफी अच्छी तरीके से आपको कराया भी गया है। Right, 64 has the power of. हाँ, क्या आंसर आएगा? एक्सप्रेस द गिवन नंबर एज पावर्स ऑफ द गिवन बेस। बताइए। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन नहीं आता है। 2.1 एक्सरसाइज 2.1, दिस इज पावर प्ले। बताइए क्या आएगा इसका आंसर। 64 को एक्सप्रेस करना है एज अ पावर ऑफ 2। 60, 32, 16, 8, 4, 2, 1. 2 into. मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि 2 की पावर 6 जो होता है वो 64 होता है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 81। 3, 27, 9, 3, 3, 3, 1. 3 to the power 4. काफी एक इजी क्वेश्चन है बच्चों। इससे आपके एग्जाम में मार्क्स काफी अच्छे आ सकते हैं अगर आप उसको सही ढंग से समझ सकते हैं।
16, 8, 4, 2, 1. 2 to the power 8. टू द पावर 8। काउंट कर लिया करिए यहाँ से, अगर आप काउंटिंग करने में दिक्कत है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 पावर है, 2 टू द पावर 8। नेक्स्ट बच्चों ई वाला पार्ट बताइए जल्दी से करके। 81, 27, 9, 3, 1. 3 to the power 6. ठीक है बच्चों, तो थर्ड क्वेश्चन तक फाइनली सभी बच्चों ने कंप्लीट कर लिया है। फोर्थ क्वेश्चन पढ़िए। For each expression, identify and write the base of the exponent. Base of the exponent is 7 into 7 into 7 into 7. फॉर ईच एक्सप्रेशन आइडेंटिफाई द बेस एंड द एक्सपोनेंट। तो बच्चों इसमें जो बेस है वो 7 है, और जो एक्सपोनेंट है वो 4 है। है। बेस का मतलब जो नीचे होता है उसको बेस कहते हैं, जो पावर होती है उसको हम लोग एक्सपोनेंट या 4 कहेंगे। तो इस तरह से बच्चों आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में। तो यहाँ पर बेस कितना है और एक्सपोनेंट कितना है? Base is b and exponent is 2. Base is b, base is 5 and exponent is 1. कितना इजी है। चलिए बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाइए। Which of the following is read? Write राइट हाउ how ईच each ऑफ of द the फॉलोइंग following is इज read. रीड। बताइए क्या पढ़ेंगे इसको। 2Q, क्या पढ़ेंगे इसको। 2q. 2Q, 2Q। नेक्स्ट 4 square. 4 स्क्वायर्ड। पूरा लिखना है तो ऐसे 4 स्क्वायर्ड। नेक्स्ट 9 cube. 9 Cube. क्यूब है, नहीं ये क्यूब नहीं है। Sir, दिस it's इज 3. 9 टू द पावर 5। 5. 9 टू द पावर 5। A to the power 4. A to the power 4 exactly। B to the power 7. B to the power 7। बिल्कुल सही बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। 6 to the power 4. 6 to the power 4 11 where square. 3 to the power 5. 8 to the power 8 cube. x कितने है? 4 4 है है कि सर. 5 है? 4 है 4. 4 है। 7 Write 72 in prime factorization form and then express it using exponents. 72 के प्राइम फैक्टराइजेशन करिए और एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करिए। 72 prime factorization. Seventy-two, 2, 3, 36, 2, 18, 2, 9, 3, 3 is a 3 बन गया. 2 to the power 3, 2 cube multiply by 3 का square. हो गया बच्चों। सेवेंथ क्वेश्चन चेक करिए सारे बच्चे।
सेवेंथ के बाद एट्थ, सेवेंथ का बी पार्ट। Write 180 as its prime factorized form and then express it using exponents. 180. 90, 45, 3, 15, 3, 5, 5, 1. 2 square, 3 square, multiply by 5. क्या है? बताओ। चलिए 500. बताओ। 250, 125, 5, कितने 2, 25, 25, 5 5s are 500. 2 square, 5 cube. एट्थ क्वेश्चन पे बच्चों आ गए। Evaluate 2 to the power 5. 32, 7, 37, 381. बच्चों -4 का स्क्वायर है, तो -4 का अगर स्क्वायर है तो आप -4 इंटू -4 दो बार लिखेंगे। It will become plus, so माइनस प्लस हो plus जाएगा 16. 16। 3 into 3 into 3. Minus 27. हाँ, माइनस की पावर बच्चों ऑड होता है तो माइनस आ जाएगा, और -27 एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही बताया। 10 स्क्वायर हो गया 100। 100. नाइन्थ, A number is formed by multiplying 2 5 times. Write the number in exponential form and find its value. 5 times 2 to the power 5. ये इसकी एक्सपोनेंशियल वैल्यू 5 बार मल्टीप्लाई करने के बाद, और ये उसकी वैल्यू। 10th, How many times is the base used in the expression 7 to the power 6? Write the repeated multiplication. कह रहा है इसमें बेस को कितनी बार यूज किया गया है? 6 times. तो 6 टाइम्स यूज किया गया। 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 टाइम्स, 7. हाँ 6 टाइम्स। Yes. और इसको रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन में वो भी लिख दिया। बेस को कितनी बार यूज किया गया? 6 टाइम्स, और ये उसका हो गया रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन 7 into 7 into 7 into 7 into 7। नेक्स्ट 11। 5 to the power 3. N is equals to 3. ये ऐसा तभी पॉसिबल है जब n की जगह 3 होगा, तभी 125 होगा। तो n की जगह क्या आ जाएगा? 3। तो मतलब कितनी इजी एक्सरसाइज थी, और ये स्कूल में आपको कंप्लीट करा दी गई है। ठीक है, ठीक है। तो बच्चों इस एक्सरसाइज को आप कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।